ये कहानी है सुखीपुर गांव की। ये कोई आम गांव नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने में जितना मजा लेते हैं, उतना ही एक दूसरे के सुख दुख में साथ भी खड़े रहते हैं। गांव के चौराहे पर एक बहुत ही मशहूर ठेला लगता है, माँ की रसोई, जहाँ राजू माँ 10 रुपए में दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मसालेदार छोले कुलचे बनाता है। राजू अपने ठेले पर गर्म गर्म कुलचे सेक रहा है। छोले से उठती महक पूरे चौराहे पर फैली है। रमेश भी ठेले के पास खड़ा है। तभी सेठ धनीराम वहां आते हैं और हाथ मलते हुए कहते हैं, अरे राजू बेटा, एक प्लेट लगाना जरा, पर देख छोले में ग्रेवी ज्यादा देना, कुलचा एकदम कड़क होना चाहिए, और हाँ, प्याज और नींबू अलग से। राजू हंसते हुए कहता है, जी सेठ जी, अभी लीजिए आपका स्पेशल कड़क कुलचा। राजू प्लेट बना कर देता है। धनीराम खाने लगते हैं। तभी कमला चाची सब्जी का झोला लिए वहाँ आती हैं। अरे राजू, तूने फिर से प्लेट 10 रुपए की ही रख दी। अरे कल मुँहे महंगाई देख रहा है, कहाँ पहुँच गई है। धनिया 100 रुपए किलो है और तू 10 रुपए में थाली भर के दे रहा है। सेठ धनीराम मुंह में कुलचा चबाते हुए कहते, कमला जी, आप क्यों इस बेचारे का व्यापार खराब कर रही हैं? 10 रुपए बिल्कुल सही दाम है। राजू, जरा 1 चम्मच मीठी चटनी और डालना, और 2 टुकड़े प्याज के भी। रमेश हंसते हुए व्यंग कसता है। वाह सेठ जी, 10 रुपए में आपने छोले भी ले लिए, कुलचे भी ले लिए, एक्स्ट्रा प्याज चटनी भी ले ली। बस अब एक काम करो, राजू को अपने घर ले जाकर उससे घर के बर्तन भी मंजवा लो। 10 रुपए पूरे वसूल हो जाएंगे। कमला चाची जोर से हंसती हैं। सेठ धनीराम झेप जाता है। तुम बीच में मत बोलो रमेश, मैं तो राजू का नियमित ग्राहक हूँ, इसलिए हक से मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं रमेश भाई, सेठ जी को खाने दो। चाची, आप चिंता मत करो, भगवान की कृपा से मेरा गुजारा अच्छे से होता है। कमला चाची कहती है, गुजारा होता है, मुनाफा नहीं। ऐसे व्यापार करेगा तो एक दिन अपना ठेला ही बेच देगा। मेरी मान, दाम 25 रुपए कर दे। नहीं चाची, 10 रुपए ही ठीक है, मेरा पेट भर जाता है, बस काफी है। कमला चाची और रमेश बैठे चाय पी रहे हैं। दोनों राजू की बेवकूफी पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। कल मैंने घर पर छोले बनाए थे, 20 रुपए का तो सिर्फ गैस और मसाला जल गया। ये राजू 10 रुपए में कैसे बेच लेता है? चाची, मुझे तो लगता है ये व्यापार नहीं, समाज सेवा कर रहा है, या फिर हो सकता है इसके छोलों में कोई जादू हो। कल मैंने सेठ धनीराम को राजू के छोले खाते हुए देखा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने अपने पैसे किसी को दान कर दिए हों, जो कि असंभव है। कमला चाची हंसते हुए कहती है, सच में धनीराम से 10 रुपए निकलवाना मतलब पत्थर से पानी निकालना। पर रमेश, मजाक अपनी जगह, मुझे तो राजू की चिंता भी होती है। वो लड़का सुबह से शाम तक खटकता है, पर उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं। जो कमाता है अगले दिन के राशन में लगा देता है। सही कह रही हो चाची, कल जाकर मैं उससे सीधे सीधे बात करूंगा। उसे समझाना पड़ेगा कि दुनिया बहुत जालिम है, सिर्फ अच्छे बर्ताव से घर नहीं चलता। आज ठेले पर बहुत भीड़ नहीं थी। राजू चुपचाप अपना सामान समेट रहा है। उसका चेहरा हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ नहीं, बल्कि उदास है। रमेश और सेठ धनीराम वहां पहुंचते हैं। अरे राजू, आज इतनी जल्दी ठेला बढ़ा रहा है, क्या हुआ? सारा माल बिक गया क्या? राजू धीमी आवाज में कहता है, नहीं रमेश भाई, आज मन ठीक नहीं है, और हाँ, कल ठेला नहीं लगाऊंगा, कल छुट्टी है। धनीराम हैरानी से कहते, छुट्टी? अरे कल तो मेरी दुकान के मुनीम का जन्मदिन है। मैंने सोचा था सबको तुम्हारी 10 रुपए वाली प्लेट खिलाकर पार्टी दे दूंगा, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। रमेश धनीराम को घूरते हुए कहता, सेठ जी, आप अपनी कंजूसी की पार्टी कहीं और कर लेना। राजू, क्या बात है, तू बीमार है क्या? राजू आंखों में हल्की नमी के साथ कहता है, नहीं भाई, कल मेरी माँ की बरसी है। मेरी माँ कहती थी कि दुनिया में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। जब वो जिंदा थी तो आस पड़ोस के हर भूखे मजदूर को खाना खिलाती थी। जब वो गुजरी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उनकी ये रसोई चालू रखूंगा। इसलिए मैं 10 रुपए में खाना देता हूँ, ताकि गांव का कोई भी गरीब या रिक्शे वाला ये ना सोचे
कि उसके पास पैसे कम है। रमेश और धनीराम एकदम सुन्न रह जाते हैं। मेरा सपना था कि मैं माँ की बरसी पर पूरे गांव को मुफ्त में छोले कुलचे का भंडारा खिलाऊं। लेकिन क्या राजू? राजू हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहता है। लेकिन चाची सही कहती हैं। मुझे व्यापार करना नहीं आता। 10 रुपए में बेचकर मैं सिर्फ अपना और ठेले का पेट पाल पाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं जुड़े कि मैं एक दिन का बड़ा भंडारा कर सकूं। कल बस माँ की तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर बैठूंगा। राजू ठेला लेकर चला जाता है। रमेश और सेठ धनीराम खामोश वहीं खड़े रह जाते हैं। रमेश, कमला चाची और सेठ धनीराम बैठे हैं। रमेश ने राजू की सारी बात बता दी है। माहौल बहुत भावुक है। कमला चाची आंसू पोंछते हुए कहती है, कैसा पागल लड़का है और मैं बेवकूफ उसे व्यापार के गुण सिखा रही थी। वो तो व्यापार कर ही नहीं रहा था, वो तो अपनी माँ का प्यार बांट रहा था। सेठ धनीराम भारी आवाज में खुद से नफरत करते हुए कहते, धिक्कार है मुझ पर। मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं उस गरीब से एक्स्ट्रा प्याज और चटनी मांगता रहा। वो 10 रुपए में अपना दिल निकाल कर दे रहा था और मैं उसमें भी सौदेबाजी कर रहा था। अब पछताने से क्या होगा? राजू कल घर में अकेला बैठा रोएगा क्योंकि वो अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पा रहा। नहीं, राजू कल नहीं रोएगा। रमेश, तुम अभी मेरे साथ शहर चलो। छोले, मैदा, मसाले, तेल, जो कुछ चाहिए सब लेकर आएंगे। सारा खर्चा मैं दूंगा। कमला चाची हैरान और खुशी होकर कहती है, सेठ जी आप और पैसा खर्च करेंगे? धनीराम मुस्कुराते हुए कहते, अरे चाची, कंजूस हूँ, पत्थर दिल नहीं। राजू ने सालों तक हमें 10 रुपए में पेट भर खाना खिलाया है। क्या हम एक दिन मिलकर उसकी माँ का भंडारा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं और मेरे पड़ोस की औरतें मिलकर सारा खाना बनाएंगी। कल राजू कुछ नहीं करेगा, कल का सारा काम हम करेंगे। राजू अपने घर के छोटे से आंगन में अपनी माँ की तस्वीर के सामने उदास बैठा है। तभी बाहर से ट्रैक्टर और लोगों के बोलने की आवाजें आती हैं। राजू बाहर आता है और हैरान रह जाता है। उसके आंगन के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े हैं। बड़े बड़े चूल्हे लग गए हैं। कमला चाची एक बड़ी सी कढ़ाई में छोले छौंक रही हैं। रमेश कुलचे बेल रहा है। और सबसे हैरानी की बात, सेठ धनीराम खुद प्याज काट रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, प्याज की वजह से और खुशी की वजह से भी। राजू हैरान होकर कहता है, रमेश भाई, चाची, सेठ जी, ये सब क्या है? रमेश राजू के सिर पर एक कागज के शेफ वाली टोपी पहनाता है और कहता है, तेरी माँ का भंडारा है ये मेरे भाई। तूने क्या सोचा तू अकेला ही पुण्य कमाएगा? थोड़ा मौका हमें भी दे दे। अरे राजू, चुपचाप वहाँ कुर्सी पर जाकर बैठ। आज माँ की रसोई का ठेला हम चलाएंगे। तू बस हमें बताएगा कि तेरे हाथ वाले स्वाद का असली राज क्या है। सेठ धनीराम आंखें मलते हुए कहते हैं, और राजू बेटा, आज प्याज की कोई कमी नहीं है। मैंने 2 बोरी प्याज मंगवाए हैं। आज पूरे गांव को एक्स्ट्रा प्याज मिलेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। राजू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है, मुझे लगता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आज पता चला कि मैंने पिछले 5 सालों में 10-10 रुपए में जो कमाया है वो ये प्यार है। आप सबसे बड़ा परिवार मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। गांव के लोग पत्तलों में स्वादिष्ट छोले कुलचे खा रहे हैं। कोई भीड़ भाड़ या शोर शराबा नहीं, बस एक शांत और खुशी का माहौल है। रमेश और सेठ धनीराम खुद लोगों को खाना परोस रहे हैं। राजू अपनी माँ की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा हो, मानो तस्वीर से माँ भी उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। पैसा कमाना व्यापार की सफलता हो सकती है, लेकिन लोगों का दिल कमाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता है, जरूरत पड़ने पर पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। सच्ची अमीरी बैंक के खाते में नहीं, बल्कि उन लोगों की दुआओं में होती है जिन्हें आपने कभी प्यार से खिलाया हो।